फिर से स्वागत है दोस्तों। चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं। आपके पूरे RSCIT एग्जाम की पूरी तैयारी होने जा रही है, तो ये भी चैप्टर हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। फटाफट से इसे पढ़ते हैं। RSC IRCTC टिकट बुकिंग के संदर्भ में PNR का क्या अर्थ है। IRCTC जो टिकट बुकिंग होती है रेल की, उसमें PNR का पूछा गया है कि क्या अर्थ है। तो इसका दोस्तों आपको फुल फॉर्म पूछी गई है। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे दे रखा है। ऊपर देखो कैसे मिले जुले बनाते हैं ये। पैसेंजर नेम रिजर्वेशन ये भी नहीं है। पर्सनल नंबर रिकॉर्ड ये भी नहीं है। पूल नंबर रिजर्वेशन ये नहीं है। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, RSRTC प्लेटफॉर्म पर खाता बनाने का मुख्य लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो खाता बनाने का मुख्य लाभ कौन सा है, ठीक है। जो बसों वाली वेबसाइट है, राजस्थान की बसें जहाँ मिलती हैं RSRTC, उसके लिए तेज बसें मिल जाती हैं आपको, नहीं। प्राथमिकता से बैठना मिलता है, ऐसा भी नहीं है। विशेष ऑफर और छूट मिल जाता है और निःशुल्क रद्दीकरण मिलता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर है विशेष ऑफर और छूट आपको मिल जाते हैं। कभी छूट वगैरह चल रही होती है तो आपने अगर ID बना रखी है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आधार कार्ड जो बनाए जा रहे हैं सब लोगों के, उसका प्राथमिक उद्देश्य ड्राइविंग लाइसेंस का भी नहीं है, केवल पहचान का प्राथमिक उद्देश्य है। पासपोर्ट भी नहीं और मतदान पहचान पत्र भी नहीं, क्योंकि मतदान पहचान पत्र अलग से बनते हैं। व्यवसाय और पेशे से आय वाले व्यक्तियों और HUF द्वारा कौन सा फॉर्म भरा जाता है। ये जो लोग जनरल जो रोजगार करते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा कौन से फॉर्म भरे जाते हैं जो ITR फिल करते हैं तब। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे देखो ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4। तो राइट आंसर है यहाँ पे ITR 3। भारत में आधार कार्ड जारी करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। आधार कार्ड कौन जारी करता है। राजस्थान सरकार नहीं। निर्वाचन आयोग नहीं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, ठीक है ना, ये करता है। रिजर्व बैंक भी नहीं करता। पैन कार्ड की वैधता अवधि क्या है, ठीक है ना। 5 साल, 10 साल, लाइफ टाइम और कार्ड होल्डर की उम्र पर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे के ऐसे ही एक आध बार पूछा गया है, तो मैंने इस वजह से इसके ऑप्शन भी ऐसे ही बनाए हैं। क्यों, देखिए लाइफ टाइम और कार्ड होल्डर की उम्र पर निर्भर करता है, ये दोनों चीज़ एक ही है। देखो आप अगर ढंग से समझोगे तो ये दोनों चीज़ एक है, लेकिन ये लाइफ टाइम इसमें राइट आंसर माना गया है। वैसे आपके लिए पेपर में हो सकता है कि आगे वो सुधार करके भेजेंगे तो एक ही ऑप्शन देंगे दोनों में से कोई सा, ठीक है। तो दोनों आते हैं तो आप लाइफ टाइम मानना, क्योंकि लाइफ टाइम को वो लोग आंसर मानते हैं। पैन कार्ड में कौन सी जानकारी अंकित होती है। पैन कार्ड में देखिए केवल नाम और पता, पेन नंबर और जन्म तिथि, पेन नंबर, नाम और फोटो और एंटीवायरस। तो देखिए ये आपको एंटीवायरस का तो कोई मतलब नहीं है। पेन नंबर होता है, उसमें नाम होता है और फोटो होता है, ठीक है ना। पेन नंबर और जन्म तिथि भी होती है होने को, तो वहाँ जन्म दिनांक भी रहता है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेन नंबर, नाम और फोटो। राजस्थान में LPG उपयोगकर्ताओं को घर पर गैस रिसाव का पता लगाने के लिए आमतौर पर किस सुरक्षा उपाय की सलाह दी जाती है। देखो वैसे तो आपको एक बात बताऊं, LPG सब दुनिया के लिए एक है। अपने देश में पूरे में किसी दूसरे देश में लगाओ, कहीं भी ले जाओ, सुरक्षा तो सबके लिए आवश्यक है। तो ये राजस्थान ही नहीं सबके लिए इम्पोर्टेंट है होने को, तो है ना। लेकिन राजस्थान की किताब है, इस वजह से उसमें राजस्थान का जिक्र चल रहा है। सुगंधित मोमबत्तियों का उपयोग करके नहीं। गैस चूल्हे के चारों ओर पानी का छिड़काव करके, ऐसा भी नहीं। अतिरिक्त गंधक की गंध की जांच करके। देखिए जो LPG गैस है उसमें एक अलग से गंधक की वो आती है, गंध आती है, बदबू आती है गंधक की, ठीक है ना। तो जैसे ही वो गैस फैलती है तो गंधक की बदबू आने लगती है, इससे समझ में आ जाता है कि गैस का रिसाव हो रहा है। RSRTC प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान यूजर को आम तौर पर कौन सी जानकारी देनी आवश्यक है, ठीक है। देखिए कौन सी जानकारी आपको देनी ही पड़ेगी। आपको नाम लिखना पड़ेगा, ईमेल लिखना पड़ेगा, फ़ोन नंबर भी लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। RSRTC की वेबसाइट पे आगे, उस प्रतीक्षा सूची टिकट उस प्रतीक्षा सूची टिकट के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है जिसकी अन्य यात्रियों द्वारा रद्द किए जाने के कारण स्वचालित रूप से पुष्टि हो जाती है। जैसे दूसरे यात्री अगर अपनी टिकट को कैंसिल करते हैं तो जैसी सीट खाली होती है, दूसरे लोगों की सीट उस पर क्या हो जाती है, वहाँ पर फिक्स हो जाती है, उनको कंफर्म सीट मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर देखो RSC वगैरह वगैरह। तो ये GNW है। GNW का मतलब होता है जनरल वेटिंग लिस्ट,
ठीक है, जनरल वेटिंग लिस्ट होता है। ये सीट, ये वाली रिजर्व सीट ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, जैसे आदमी अगर सीट खाली हो तो आपके वहाँ जनरल वेटिंग लिस्ट में अगर आपका नाम है तो वो उसमें चला जाता है। नेक्स्ट है IRCTC टिकट बुकिंग प्रक्रिया के दौरान कैप्चा का क्या उद्देश्य है। जो कैप्चर आता है ना, जो ABC या XYZ, या जैसे आए आपके सामने ZC23AP ऐसे करके जो आता है उसे कैप्चर कहते हैं। तो क्या करता है ये, पैसेंजर सत्यापन नहीं, स्वचालित बोर्ड्स को रोकना, अपने आप वेबसाइट पे कुछ चीज़ें आगे बढ़ती हैं उनको ये रोकने के लिए काम करता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आकलन वर्ष कौन सा है। जो वित्तीय वर्ष 2022-23 है, जहाँ पे हम अपनी ITR वगैरह फिल करते हैं, उसमें आकलन वर्ष थोड़ा अगला रहता है, ध्यान रखना है इस बात का। तो 22-23 नहीं, 23-24 रहेगा। 22-23 के लिए कौन सा रहेगा, 23-24 रहता है। IRCTC ई टिकट ऑनलाइन बुक करने में शामिल चरणों और यात्रा के दौरान सत्यापन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट का वर्णन करें। ठीक है, तो उसमें जो आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं वे कौन से हैं। केवल ID प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, आपको कोई भी एक ID हो वहाँ पे काम हो जाएगा। IRCTC का क्या मतलब है। IRCTC का क्या मतलब है, इंडियन रेलवे ट्रैकिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये मैंने क्या है, फुल फॉर्म है, इस वजह से डायरेक्ट लिख दिया, आपके लिए ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि फुल फॉर्म आपको रटनी पड़ेगी। IRCTC रेलवे, इंडियन रेलवे ट्रैकिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इसको मत बोलना कैटरिंग एंड टूरिज्म को, ठीक है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, कैटरिंग को ध्यान रखना है इसमें, कैटरिंग और टूरिज्म दोनों जोड़ के रखने हैं, ठीक है। और कॉर्पोरेशन, क्योंकि मिलते जुलते आपको कई नाम मिलेंगे, ध्यान रखना। एड्रेस में बदलाव के लिए पैन कार्ड की जानकारी कैसे अपडेट कर सकते हैं। पैन कार्ड की जानकारी कैसे अपडेट कर सकते हैं एड्रेस में बदलाव के लिए, NSDL वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जाकर, बिल्कुल सही है। निकटतम आधार नामांकन केंद्र पर जाकर, नहीं भैया। चुनाव आयोग को लिखित अनुरोध भेज के, और ये भी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं। NSDL की वेबसाइट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पैन कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट खत्म है, सेकंड पार्ट कल देखेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।